नवोदय विद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। श्रेया, अमन कुमार, मेघना, मानसी, रोशन कुमार, गुड इवनिंग सभी को। स्वायम, सिद्धर, गुड इवनिंग। अनमोल, हाय। बी एस टी, गुड इवनिंग। नरेंद्र, गुड इवनिंग। गोमती गुप्ता, गुड इवनिंग। अक्षंत साहू, गुड इवनिंग। दीपक, मानसी, हिमांशु, एवरीवन गुड इवनिंग सभी को। प्राची, शशांक, तनिष्का, श्रेया, थानूराम, रमे, केबल, प्रसाद, श्रेया, रोशन, हेमा यादव सभी को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों। इम्तियाज अहमद, बेबी कुमारी, शैतान सिंह सभी को गुड इवनिंग। देखिएगा, यहाँ शुरू करते हैं कि पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ कि जितने भी मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास है, जिसमें से आप बेसिक वीडियो देख सकते हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो बेसिक क्लास कॉन्सेप्ट वीडियो आपके पूरे चैप्टर के अवेलेबल है। ठीक है, हर चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैथ्स नवोदय विद्यालय मैथ्स 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको मैथ्स के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है विद्या, ओके। उसके बाद चैप्टर कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन भी करवाना, क्वेश्चन भी करने हैं तो क्वेश्चन आपकी यहाँ चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है तो चैप्टर वाइज सीरीज में अपन ने 5 चैप्टर पूरे कर लिए और अब छठा चैप्टर चल रहा है अप्रोक्सीमेट वाला। तो 5 चैप्टर कौन कौन से हो गए? एक तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति हो गया, एक आपका पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया यानी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ये भी चैप्टर हो गया। फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्या, ये भी चैप्टर हो गया। और डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, ये भी चैप्टर हो गया। और लास्ट 5वां एलसीएम और एचसीएफ, ये भी चैप्टर हो गया। ठीक है, अब छठा चैप्टर अप्रोक्सीमेट यानी कि सह निकटतम मान या निकटतम मान आपका चल रहा है। और धीरे धीरे ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपन करते जाएंगे और उसके बाद आपके मैथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है, आपको सीखना है कि मतलब कि निकटतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको पता नहीं है तो आप पहले वहाँ पर कॉन्सेप्ट जाके सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन लाइव क्लास देखिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी आएंगे और अच्छा आपको फील होगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि कल यहाँ पर, कल हमारा टारगेट था कि इस क्लास को पूरा समाप्त करेंगे, लेकिन जो बफरिंग का जो प्रॉब्लम आ गया था उसके कारण बीच में रह गया था। तो कल का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1.09 गुणा 5.908 का निकटतम मान क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1.09 इंटू 5.908? तो जल्दी से आंसर बताते जाइए। रोशन कुमार सी, तनिष्का सी, पुनीत, अनमोल सी, राज आर्यन सी, बेबी कुमारी सी, लोकेंद्र सी, श्रेया लास्ट फास्ट लाइक फास्ट, निशा कुंवर सी, सुमन यादव सी, स्वयं सिद्धर सी, मेघना सी, दीपक सी, पुनीत सी, सोमेश्वर सी, राज आर्यन सी, विद्या सी, अक्षांत साहू सी, थानूराम सी, प्राची सी, अमन सी, प्रोटोन सी, वी लिख दिया है, सी होगा। ठीक है, और कमेंट फास्ट चल रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ सबके आंसर लगभग सी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। गुड इवनिंग
शौर्यवीर, आस्था सी बता रही है, हेम प्रभा बी बता रही है, डीके गेमिंग यानी कि राशि सी बता रही है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 1.09 इंटू 5.908। सबसे पहले क्या करना है, सुमन यादव, रक्षित चौधरी सी बता रहे, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी आपको संख्याएं दी हुई है दोनों को पहले गुणा नहीं करना, पहले आपको नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट करना है। अब अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट करेंगे तो एक का क्या होगा, तो एक के बाद में पॉइंट में क्या है, जीरो है, तो इसके पास वाला जस्ट जीरो है ना, तो जीरो को देखना है कि कौन से ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है या फिर दूसरे। तो पहला ग्रुप कौन सा था अपना, पहला था 0 1 2 3 4, और दूसरा था 5 6 7 8 9। अब ये क्यों, देखो ये एक की जगह एक ही रहेगा या इसमें एक बढ़ेगा, उसको चेक करने के लिए हम जीरो को देखते हैं। और जीरो अगर पहले वाले ग्रुप में होता है तो कुछ भी नहीं होगा, प्लस जीरो होगा, यानी कि कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरे वाले ग्रुप में आता है तो प्लस एक होता है। ठीक है, एक बढ़ता है। अब देखो जीरो पहले वाले ग्रुप में, यानी कि एक का यहाँ पर एक ही रहेगा, उसके बाद में पॉइंट के बाद में दो अंक है तो दो जीरो आ जाएंगे, तो दो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर एक आ गया। उसके बाद देखिए फाइव, फाइव के जस्ट बाद में देखिए कौन सा है, 9 है, तो 9 कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में, यानी कि 5 में एक जुड़ जाएगा, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 उसके बाद पॉइंट, 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो पॉइंट के बाद में कितने भी डिजिट हो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 1.1 इंटू 6 आ जाएगा, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप के निशान भेज दो। बिल्कुल, राज आर्यन सही बता रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले नियरेस्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। सुरेंद्र, ओके, पुनीत, राज आर्यन, रक्षित, प्राची, निशा, सुमन यादव, ठीक है, लगभग सभी को समझ में आ गया। शिवराज, अनमोल, देखिएगा कि ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, गौरव अगर सबको आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा कि 2.05 प्लस 1.01 इंटू 2.99 का निकटतम मान कौन सा होगा। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 2.05 प्लस 1.101 इंटू 2.99। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ध्यान, पहले तो नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद में पहले गुणा करना, उसके बाद में जोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड मास का नियम ही होता है कि पहले जोड़ भाग गुणा भाग करो, उसके बाद में जोड़ बाकी करो, ठीक है। तो मानसी बी बता रही है, विद्या ए बता रही, पुनीत सी बता रहा है। सर गए लाइक कर दो बिल्कुल जल्दी से। अमन यानी कि गौरव बी बता रहा, BST सी, BST को समझ में आ गया। मेघना सी बता रही है, थानूराम बी, सुमन यादव सी, शिवम सी, सोमेश्वर सी, अनमोल सी, दिनेश सी, सोमेश्वर, कमेंट फटाफट जा रही है, ठीक है। मेघना सी, अमन कुमार सी, स्वयं सिद्धर सी, गोमती गुप्ता यानी कि विद्या गुप्ता सी, हिमांशु सी, बेबी सी, रक्षित चौधरी सी, शिवराज सी, प्राची सी बताइए, राज आर्यन सी बता रहा है, सोनू सी बता रहा है, इमायती अहमद कौन है, अपना नाम भी बता दे, बी बता रहा है, ठीक है। दीपक सी, ओके, ठीक है, लगभग सबके आंसर सी आ रहे हैं। शिवम गुड इवनिंग, ठीक है। बहुत कम लाइक है सर, लाइक कर देंगे बच्चे सभी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। हमारे लाइक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान देना, लाइक्स बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, 2.05 प्लस 1.01
इंटू 2.99 यानी कि 2.99। ठीक है, अभी मेघना ने सॉल्यूशन भी बताया था कि कैसे होगा। अब देखिए 2.05 को आपको निकटतम मान में बदलना है। तो देखो 2 को बदलेंगे तो 2 का जस्ट पास में क्या है, 0 है। तो 0 किस वाले ग्रुप में आता है, फर्स्ट वाले ग्रुप में आता है, फर्स्ट वाले ग्रुप में आता है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। यानी कि मैंने आपको हर बार पिछली पूरी क्लास में ग्रुप हर बार बताता हूँ कि 1 2 3 4 ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप 5 6 7 8 और 9 ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप अब पहले ग्रुप में अगर आता है ये जस्ट पास वाला अंक पहले ग्रुप में आता है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर दूसरे ग्रुप में आता है तो एक अंक बढ़ जाएगा। तो 0 किस में आता है, पहले वाले में आता है, यानी कि 2 का 2 ही रहेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो पॉइंट के बाद में 0 0 आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर प्लस, फिर 1 के बाद में क्या है, 1 के बाद में 0 है तो 0 का मान यानी कि पहले ग्रुप में यानी कि 1 का 1 ही रहेगा तो 1। फिर पॉइंट के बाद में 2 0 आ जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर गुणा का चिन्ह गुणा, फिर 2 का मान 2 रहेगा या 3 रहेगा तो 2 के जस्ट पास में अंक कौन है, 9 है। तो 9 को देखो ये दूसरे वाले ग्रुप में तो यानी कि 1 बढ़ जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखो 2 + 1 गुणा 3। अब पहले इन दोनों को गुणा कर लो तो 2 + 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो सभी बच्चे बता रहे थे उनका एकदम राइट आंसर है। तनिष्क का एक ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। और एक क्यों नहीं होगा वो भी मैंने कारण बता दिया है कि पहले जोड़ना नहीं है, पहले गुणा करनी है उसके बाद में जोड़ना है। सर ऑनलाइन क्लास नहीं है क्या, ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर लाइव चल रहा है। बोर्ड मास नियम विद्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। निशा कंवर राइट, कुन्ना कुंवर, शिवम। अब समझ में आ गया, जल्दी से थम्सअप के भेज दो क्योंकि अब देखो ऑप्शन ए में 9 भी था और वहाँ पर आप गलती कर देते, इसीलिए गलती करने के लिए तो ऑप्शन देते हैं। आपको गलती से बचना है, ठीक है, गलती से बचना है, हमेशा ध्यान रखना। सर मेरा पहला मैथ्स एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक आपको, मैथ्स से डरना नहीं है। श्रेया, मेघना, थानूराम, रक्षित सिंह, सुमन यादव, मानसी, हिमांशु सबको लगभग समझ में आ चुका है। ठीक है, सोमेश्वर को भी आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, तनिष्का को भी समझ में आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर की 565.8778 का निकटतम मान दशमलव के हजारवें भाग तक होगा। द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 565.8778 टू द नियरेस्ट 1000 पार्ट ऑफ द डेसिमल विल बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब हजारवां भाग पूछ लिया है। ठीक है, अब हजारवां भाग पूछ लिया तो हजारवें भाग को आपको देखना है कि हजारवें भाग में क्या होगा। ठीक है, हजारवां भाग कौन सा होता है यहाँ पर सीख लेना कि 1.123.456 अब देखो ये पॉइंट से पहले वाला तो ये तो इकाई का अंक हो गया, यूनिट प्लेस हो गया। ठीक है, उसके आगे इस तरह आएंगे तो दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट के बाद में पहला जो अंक आता है उसे दशांश बोलते हैं, यानी कि 10th पार्ट, दशांश। ठीक है, दूसरा आता है वो शतांश होता है, शतांश, शतांश यानी कि 100वां पार्ट। उसके बाद में सह शतांश, क्या आ जाएगा, सह शतांश, सह शतांश। और सह शतांश को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि 1000, हजारवां भाग या 1000 पार्ट। तो आपको ये वाला ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ तक का नियरेस्ट मान क्या होगा ये आपको बताना है।
सर प्रतिज्ञा मेरे साथ है, ओके ठीक है। हजारवें भाग का नियरेस्ट मान कौन सा होगा ये बताना है। सर रिप्लाई दो, किस चीज़ का रिप्लाई दूं भाई? प्रोटॉन। वीडियो में समझ नहीं रहा हूँ पूरी, एक बार बात बताओ। दिनेश सी बता रहा है, और यहाँ पर कल्पित है, कल्पित सी बता रहा है, लोकेंद्र डी बता रहा है, मेघना सी बता रही है, श्रेया सी बता रही है, दीपक सी बता रहा है, शिवराज सी बता रहा है, शिवम देवेंद्र सी बता रहा है, रक्षित चौधरी सी बता रही है, विद्या गुप्ता समझ नहीं आ रहा है, ओके। अमन कुमार नवोदयन सी बता रहा है, प्राची सी बता रही है, गीत हेमप्रभा सी, थानू राम सी, उमेश शाह गुड इवनिंग, स्वयं सिद्धर सी बता रहा है। सर सुबह भी क्लास है क्या? सुबह नहीं होती है, आपकी शाम की क्लास होती है। टाइम टेबल आपको बता दिया है, शाम को 5 बजे से 6 बजे मानसिक योग्यता की क्लास, 6 से 7 7:30 बजे तक मैथ की क्लास, 7:30 से 9:30 बजे तक टेस्ट होगा, ठीक है। अजीम सी बता रहा है, प्रोटोन सी बता रहा है, सोमेश्वर सी बता रहा है, शिवम सर सुबह क्लास करवाओ। सुबह सबकी स्कूल होती है इसीलिए नहीं होगा। सर फिर से समझाओ। अब समझाऊंगा तो अब समझाऊंगा सर, नहीं समझ में आया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे करेंगे। 565.8778, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद में पहला वो जो अंक होता है उसको दशांश बोलते हैं, दशांश यानी कि 10वां भाग। कौन सा? 10वां भाग, ठीक है, 10th पार्ट। जो दूसरा अंक होता है उसको शतांश बोलते हैं, शतांश, जो 100वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 100वां भाग, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो अंक होता है उसको सह शतांश बोलते हैं, यानी कि 1000वां भाग। क्या बोलते हैं? 1000वां भाग। उसके बाद आगे 10,000वां भाग, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें अभी क्या पूछा है? 1000वां भाग पूछा, यानी कि सह शतांश, यानी कि ये तीसरा अंक है, इसको देखना है। क्या? इसको नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि तीसरे अंक को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं है, वही तरीका है कि जस्ट पास जो पूछा है उसके पास वाले को देखो। अब देखो हमें इस 7 का पूछा है, क्या पूछा है? इस 7 का पूछा है। इस 7 के जस्ट पास में क्या है? 8 है। 8 कौन से ग्रुप में आता है? पहला ग्रुप है 0 1 2 3 4, और दूसरा है 5 6 7 8 9। अब देखो 8 किस में आता है? दूसरे ग्रुप में आता है, यानी कि +1 होगा। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और पीछे 0 है तो मतलब कि 8 है तो एक अंक है तो एक 0 आ जाएगा, और आगे जितनी भी संख्या है वो सेम की सेम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 565.878, ठीक है। 878 878। तो ऑप्शन नंबर जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी काफ़ी बच्चों ने भी ये बताया था तो उनका एकदम राइट आंसर है। समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए कि जो जिस अंक का पूछ रहा है ना उसके अंक का जस्ट पास वाला देखना है। अगर पास वाला पहले ग्रुप में है तो वो अंक कुछ भी नहीं बढ़ेगा, अगर दूसरे ग्रुप में है तो उसमें एक जुड़ जाएगा, ठीक है। बाद में उसके पीछे जितने भी अंक है उतने जुड़ जाएंगे, और उसके आगे जितने भी अंक है वो सेम के सेम रहेंगे, ठीक है। आस्था को समझ में आ गया, मेघना को आ गया, प्राची को समझ में आ गया, रोशन कुमार 11 का सी बिल्कुल राइट है, शिवराज को समझ में आ गया, दीपक को आ गया, राम फिर से समझाओ, विद्या बोल रही ठीक है, फिर से समझा देंगे। यथार्थ ज़्यादा मैसेज मत करो। देखिए विद्या, ध्यान से देखिए, विद्या इधर देखिए, जो अंक पूछा है ना सबसे पहले उसी को देखना है कि कौन सा अंक पूछा है। क्या? कौन सा अंक पूछा है यही देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो हम क्या पूछा है कि निकटतम दशमलव के 1000वें भाग तक पूछा है, 1000वें भाग तक पूछा है। तो दशमलव का जो दशमलव के बाद में जो पहला अंक होता है वो 10वां भाग होता है। क्या होता है? 10वां भाग, यानी कि 1/10 भाग होगा। दूसरा अंक होता है वो 100वां भाग होता है, 100वां भाग, 100th
100th पार्ट। और जो तीसरा अंक होता है वो क्या होता है, 1000वां भाग होता है, सह शतांश बोलते हैं, जिसे 1000 पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, 1000th पार्ट। ठीक है, तो अब देखो तीसरा अंक क्या है, 7 है, तो हमें 7 को नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो 7 को नियरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट इसके पास वाला देखेंगे, तो पास वाला क्या है, 8 है। तो पास वाला फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है या फिर सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो 8 हमेशा पता है दूसरे ग्रुप में आ रहा है, यानी कि 7 में एक जुड़ जाएगा, तो 7 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद में जितने भी अंक है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक अंक है तो एक जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे पहले जितने भी अंक है वो सेम का सेम आ जाएगा। तो 565.878 आपका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है विद्या, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, थाउजेंड्स पूछ रहा है सर। संडे को क्लास चलेगा, बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं होती यहाँ पर, हर दिन क्लास होगा, हर दिन क्लास होगा। ठीक है, शिवम बोल रहा है अब स्कूल भी बंद है। देखो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, तो देखो स्कूल भले ही बंद हो लेकिन ऑनलाइन किसी किसी बच्चे का चलता है। रामपाल सिरवासी बता रहे, ओके। ऑप्शन मिस प्रिंटिंग नहीं है आपका जो, अच्छा अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल सही सही है। यहाँ पर देखो हमारा क्या आ रहा है, 565.878 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 465 लिखा हुआ है, तो 465 नहीं होगा, 565 होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑप्शन मिस प्रिंटिंग होगा। थैंक यू राज आर्यन। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को पता नहीं चला लेकिन उसको पता चल गया, तो वो बोल रहा है कि सर मिस ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है, तो 4 की जगह 5 होगा। दीपक राजपूत हेलो। ठीक है, इसीलिए मेरा गलत हो गया, ओके। समझ में आ गया लगभग, मैं भी वही कह रहा हूँ। अच्छा, गौरव भी वही कह रहा है, ओके ओके, सी होगा। ठीक है, 4 की जगह 5 होगा, बाकी सेम का सेम आपका रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं करना, सेम का सेम वही जोड़ बाकी आ रही है, 7.09 फिर प्लस 0.01 प्लस 7.99 का निकटतम मान क्या होगा, ये आपको पता करना है। वॉट विल बी द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 7.09 प्लस 0.01 प्लस 7.99? सर उसके लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अच्छा उसी के लिए, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो 4 नहीं होगा, वो 5 होगा। बस मैंने आंसर बता दिया ना कि 565 आएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था। दीपक 12 का बी बता रहा है, ओके। पुनीत बी बता रहा है। पवन अच्छा सी में है। राजारियन बी बता रहा, बेबी कुमारी बी, सोमेश्वर बी, आस्था बी, श्रेया बी, शिवराज बी, सोमेश्वर दयाल बी, राज आर्यन बी, भानुराम बी। टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, अगर जुड़े हुए हैं तो आपको मिल जाएगा। अब देखो कहीं पर आप किसी लिंक से जुड़े हैं तो उस लिंक वाले ग्रुप में टेस्ट नहीं आता है, वो लिंक आपको हमारे से जोड़ने के लिए है। बस उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी नई जानकारी आती है, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आप एग्ज़ाम कब होगी, क्या क्या साथ लेके जाना है, जो भी नोटिफिकेशन आता रहता है ना, वो ग्रुप उसके लिए। ठीक है, जो टेस्ट वाला ग्रुप है उसमें सिर्फ हम आपको जोड़ सकते हैं और कोई नहीं जोड़ सकता। तनिष्का ने फुल सॉल्यूशन भी दे दिया है, 15 होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो अगर आप लिंक वाले ग्रुप में भी है तो एडमिन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाइएगा, लास्ट नंबर आपको 346 मिलेगा, तो उस पर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सर प्लीज़ बताओ कि 7:30 बजे किस चीज़ की क्लास टेस्ट होगा? टेस्ट आपका जो 80 नंबर वाला होता है ना, जैसे नवोदय में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वैसे के वैसे टेस्ट आएगा, डेली होता है ये। ठीक है, राज आर्यन भी बता रहा, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 7.09 प्लस 0.01 प्लस 7.99। ठीक है, अब देखिए 7.99, अब हमें पहले
जोड़ना नहीं है, पहले कन्वर्ट करना है। तो 7 के जस्ट पास में क्या है, 0 है, तो 0 आपको पता है कि पहले वाले ग्रुप में आता है। पहला वाला ग्रुप कौन सा है, 0 1 2 3 4, और दूसरा वाला ग्रुप कौन सा है, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहले वाले ग्रुप में 0 आता है, तो 0 पहले वाले में आता है, यानी कि 7 का 7 रहेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो 7 का 7 हो गया, प्लस फिर 0, 0 के पास क्या है, 0 ही है, तो 0 भी पहले वाले ग्रुप में आता है, यानी कि इसका भी 0 ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलेगा नहीं। प्लस 7 के बाद में क्या है, 9 है, तो 9 किस में आता है, दूसरे वाले ग्रुप में, यानी कि 7 में एक जुड़ जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद में 2 जीरो आएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 7 और 0 7, 7 और 8 15, यानी कि आपका जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी है वो। उमेश शाह भी फुल सॉल्यूशन भेज रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सर आप टेस्ट ही भेजोगे, टेस्ट भेजेंगे, बिल्कुल मैं ही भेजूंगा। ठीक है, ग्रुप में टेस्ट मैं ही भेजता हूँ अभी तो। ठीक है, कभी कभी सर भी भेज देते हैं, हरीश सर। ठीक है, तो वो चलता रहता है, आपको टेस्ट टाइम पर मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है सर, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आई एम राइट सर, ओके। ओके, बाकी वालों को समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। चलें आगे, लगभग सभी ने बता दिया है कि आप सही है एकदम। ठीक है, किरण साहू, माय नेम इज पुष्कर, अच्छा उस ओके ओके पुष्कर। सर कितने टाइम का होता है, शिवम बोलता है उससे पहले ही मैसेज ऊपर चला जाता है, पढ़ भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, प्रंजल झाला, ओके। गोमती, विद्या बोल रही नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हम्म, देख नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 0.05 प्लस 0.03 का निकटतम मान दशमलव के दो अंक, दशमलव के दो स्थान तक होगा। दशमलव के बाद में दो स्थान तक आपको पूछा है, दो स्थान तक उसका निकटतम मान क्या होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.05 प्लस 0.03 ऑफ टू डेसिमल नंबर। सर चैट ऑफ कर दो, ये लो चैट ऑफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन दिख रहा है सबको क्या, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है, 0.05। अब क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। बफरिंग बफरिंग बफरिंग, इसका आंसर बताइए। देखो कितने फास्ट फास्ट चले जा रहे हैं। बी बी बी, यस सर। सर ग्रुप चैट ऑफ कर दो। ठीक है, अब पुनीत बी बता रहा है, ओके। श्रेया बी बता रही है, प्रजन सी बता रही है, देवेंद्र बी बता रहा है, पुनीत बोल रहा है नहीं आया, प्रोटोन सी बता रहा है, सी बता रहा है, प्राची बी बता रही है। कोई फुल सॉल्यूशन भी दे सकता है। मानसी बोल रही है, मेघना बोल रही है नहीं आया, अमन बी, सुमन यादव बी, नहीं आ रहा है, शशांक बोल रहा है ठीक है, तनिष्का भी नहीं आया, ओके। रोशन कुमार, अमर कुमार, नवोदयन, यहाँ पर देखो आप अपना आंसर बताओ। ऑप्शन गलत दी हुई, थोड़ा सा शायद मिस प्रिंटिंग हो गया, या क्वेश्चन में हो गया होगा, या फिर ऑप्शन में हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है ना, वो आप आंसर बताओ, आपका कितना आ रहा है। ठीक है, दीपक तेरा का सी बता रहा है, आपका आंसर कितना आएगा वो बताओ। श्रेया बी, रक्षित सी, नहीं आया। हाँ मैं लगभग में सी लगाया हूँ।
प्रंजल सी बता रही है, अनमोल सी बता रहा है, हिमांशु नहीं बोल रहा। आपका जो भी आंसर आ रहा है ना वो आप बताओ। मुझे भी सी लग रहा है। फुल सॉल्यूशन दे सकते हो तो दे दो। तनिष्का 0। देखो तनिष्का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूछा है आपको। 2 अंकों तक क्या होगा ये आपको पूछा है। यानी कि आपको निकटतम मान तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि सीधा आपको पॉइंटों के बाद में 2 ही पूछा हुआ है। 13.0 आ रहा है। ठीक है, प्रोट अमन 0.08। ओके, सोमेश्वर 0.09। सर आप पर आफ्ताब ने मैसेज किया था। और है अमन बोल रहा है 0.0 है। मानसी भी यही बता रहे, स्वयं ये बता रहा है। ठीक है, सोमेश्वर 0.0 BST ये भी 1 बता रहा है। दीपक 0.01 नियरेस्ट वैल्यू इज 10.16। ये किसने कह दिया कि 0.08 वो 10.60 के नियरेस्ट है? बिल्कुल नहीं है, गलत है आप। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा ना ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन या तो उसमें गलती हो गई या इसमें गलती हो गई। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देखिए कि पहले क्या दिया हुआ है 0.05, उसके बाद में प्लस 0.03। इसका निकटतम दशमलव के 2 अंकों तक पूछा है। किस तक? 2 अंकों तक पूछा है, इजीली नहीं आ रहा है था। ठीक है, ओके। देखो 2 अंकों तक आपको पूछा है कि पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक निकटतम मान क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकटतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक ये रहा और ये रहा। अब इसका निकटतम मान इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये 0.5 का 0.5 रहेगा और इसका भी क्या रहेगा, 3 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर डायरेक्ट ऐड ही करना है तो देखो 0.0, अब ऐड करेंगे तो ऐड करते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या दिया हुआ है 0.05 और उसमें से ऐड करना है 0.03 को ऐड करना है। अब जब ऐड करेंगे ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये अगर पॉइंट उधर उधर हो गया ना तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। फिर 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 होंगे, और 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखो देखिए आज 0 का 0 आ जाएगा और 0 का 0, तो 0.00 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। ठीक है, 0.08 आपका आंसर एकदम ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.08। अब देखो, ठीक है, 0.08 दशमलव के 2 स्थान तक आपका आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। 0.6 नहीं है अमन कुमार, 0.05 है। क्या है, 0.05 दिया हुआ है। ठीक है, प्राची आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो जाते हैं, इसीलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3.02 इंटू 0.05 का निकटतम मान होगा। आपको निकटतम मान पूछा है, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 3.02 इंटू 0.05। अब इसका नियरेस्ट मान पूछा है। अब देखो ऑप्शन, देखो आपको ऑप्शन देखना है पहले कि ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। पवन कंवर बोल रहा था, अच्छा कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन के देखो पॉइंट के बाद में भी दिया हुआ है। दीपक बोल रहा है कॉल आ रहा था लेकिन बीच में क्लास मिस हो जाएगी। ठीक है, काटा नहीं हूँ अजीम,
ठीक है, क्लास थोड़ी सी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। प्रतिमा डी बता रही है। ओके, फिर से स्टार्ट कर दी। फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कट गए, मतलब कि बीच में क्या हो रहा है। अब आप ये छोड़ो, ये बात को छोड़ो, आप अपनी क्लास पर ध्यान दो। ठीक है, ये मान लो कि हिमांशु डी बता रहा है पार्ट 2 नहीं, पार्ट इसी पार्ट में समाप्त करनी है आपकी क्लास को, इसीलिए तो मैं कर रहा था। जल्दी से क्लास ख़त्म करते, उसके बाद में बात कर लूँगा। ठीक है, तो ये बताओ आप, देखो अगर आप सीधा करोगे तो सीधा 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। देखो ऑप्शन सभी में 0 दिया हुआ है, 0 पॉइंट ऊपर कुछ दिया हुआ है, यानी कि सीधा आपको नहीं देखना है, पॉइंट के बाद में एक अंक का आपको देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में एक अंक को आपको अप्रोक्सीमेट लेकर जाना है। कॉल रिसीव करो, बाद में बात कर लेंगे, आप अभी क्लास पर ध्यान रखो। ठीक है, राज आर्यन 0.1510। प्रोटोन हर्ज भी बता रहा है। ओके, प्रंजल 0.1510। ओके, आंसर नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ, बस आपके आंसर देख रहा था किस किस को आ रहा है किस किस को नहीं आ रहा है। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो इन दोनों को पहले गुणा कर लो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। अगर ऑप्शन सीधा दिया होता ना तो पहले अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट करते, उसके बाद में गुणा कर लेते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुरूप अपन चलेंगे, तो पहले गुणा करेंगे, उसके बाद में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले गुणा कर लो, तो देखो 3.02 इंटू 0.05। अब गुणा करते समय एक बात याद रखना कि आप ये भूल जाओ कि 0 है, पॉइंट है ही नहीं। तो पॉइंट नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 302 इंटू ये कितना आ जाएगा 5। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 ने 10, हासिल 1, 5 5 को 0 से करेंगे तो 0 0 हासिल 1, फिर 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, प्रोटोन सर टेस्ट भेजो, टेस्ट 7:30 बजे आएगा, अभी नहीं आएगा। तो 1510 आ गया। अब पॉइंट देखो, पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, 4 अंक, टोटल 4 अंक के बाद में पॉइंट है। तो 4 अंक यहाँ पर 1 2 3 4, तो टोटल 4 अंक के बाद में पॉइंट है। तो 4 अंक के बाद में पॉइंट आ गया, तो क्या हो जाएगा पॉइंट 150, सॉरी 1510। ठीक है, 1510। अब देखो कि पॉइंट बाद में पॉइंट 15 किसके पास में, पॉइंट 15 किसके पास में, तो पॉइंट 15 पॉइंट 20 के पास में होगा। एक के बाद में 5 है, तो 5 दूसरे वाले में, बड़े वाले में आता है, यानी कि एक जुड़ जाएगा, तो एक का क्या हो जाएगा 2। फिर इसके पीछे पीछे 0 आ जाएंगे, तो 0 आ गए। 3 अंक है तो 3 0 आ गए, तो 0.200। तो 0.02 आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका आ जाएगा आंसर नंबर सही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार भी देखना है। अगर ऑप्शन पूरा एकदम सीधी संख्या दे रखी हो ना, जैसे 0 0 1 2 3, तो ऑप्शन सी 0 है ना, एकदम सही होता है, क्योंकि ये भी आंसर भी कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। 0.020 भी कह सकते हो या 0.2 भी कह सकते हो, तो सीधा आंसर तो ये रहा। लेकिन उस हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी आपको उसी तरह से करना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन के बाद में पॉइंट, जीरो के बाद में पॉइंट दिया हुआ है। तनिष्का बोल रही है सर एक बार फिर से समझा दिया दीजिए। तनिष्का ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, तो ये भी आपको वापस समझाऊंगा ना, तो उसमें भी वो दोनों समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, तो वो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। टेंशन मत लो, अगर फिर भी नहीं आया तो दोबारा से करवा दूंगा, लेकिन एक बार पहले ये क्वेश्चन समझ लो। अगर ये भी समझ में नहीं आता है ना तो बता दूंगा, ठीक है, दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ नहीं आया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। देखते हैं कौन कौन राइट बताता है, किस किस का समझ में आ जाता है। 15 का बी बता रहा है दीपक। ओके, राज आर्यन बी बता रहा है, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर पूरा आपको कोर्स एकदम फ्री कोर्स मिलेगा, सारी क्लासें मिलेगी, वहाँ पर आराम से जाकर देखिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। शिवम बता रहा है 0.1194, यही है, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, पॉइंट के बाद में 2 अंक, यानी कि यही होगा। अब देखो 10 के बाद 2 अंक तक का होगा, तो 2 अंक बाद में पूछा है ना, तो पहले गुणा कर लो, उसके बाद में देख लो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे होगा कि इन दोनों को देखो 5.97 इंटू 0.02, ठीक है, ये दो दिए हुए, गुणा करो। जब भी पॉइंट की गुणा हो ना, तब ये मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, पहले ये मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं होगा तो 597 आ जाएगा इंटू 0.02 का मतलब क्या होगा, आगे 2 जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, एक 9 दूनी 18 और एक 19, फिर हासिल एक, 5 दूनी 10 और एक 11, ठीक है, 11.94। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो पॉइंट एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 अंक हो गए, फिर 2 और एक ये 3 और एक 4, टोटल कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए, ठीक है। टोटल कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए, तो 4 अंक हो गए ना, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 4 अंक, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 स्थान तक आपका आंसर क्या होगा, 2 स्थान तक पूछा है, तो देखो पॉइंट के बाद में दो, एक ये दो, दूसरा एक है, उसके जस्ट पास में देखो 9 है, तो 9 किस ग्रुप में आता है, दूसरे वाले में आता है, यानी कि इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो प्लस होते ही यहाँ पर एक की जगह 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 0.1 2 फिर 2 के बाद में 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 0.0 सॉरी 0.12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नियरेस्ट पूछा है, तो निकटतम आपको देखो 10 के 2 अंक के बाद में पूछा है, तो 10 के पहला अंक ये एक है, दूसरा भी एक है, तो इसके बाद में जस्ट पास में क्या 9 है, तो 9 को जब कन्वर्ट करेंगे, सर समझ में आ गया, ओके, बाय सर एंड फ्रेंड्स। श्रेया बीच में ही जा रहे हो आप तो, ठीक है, लगभग सबको समझ में आ चुका है। अभी तो और भी क्लास अच्छी अच्छी होने वाली, क्योंकि जो जो टॉपिक सबसे आपको हार्ड लगेंगे ना, वो क्लासें अब होने वाली है। अगर उन टॉपिक्स के नाम बताऊँ ना, तो पहला टॉपिक प्रतिशत है, ये आपको परसेंटेज हार्ड लगता होगा, लेकिन बहुत ही सरल चैप्टर है, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लाभ हानि, ये चैप्टर अभी सारे बाकी है, ये अब इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करेंगे अपन, ठीक है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप, ये भी टॉपिक है।
काफ़ी मतलब कि काफ़ी टॉपिक्स है जो आपको हार्ड लगते हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास डेली ज्वाइन करना, बाद में बात करना कि सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत है, तो जल्दी से पहले इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। सनिकट मान लगभग होगा, इसका लगभग सनिकट मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9.97 इंटू 0.093 विल बी अप्रोक्सीमेट। ओके ओके श्रेया, आप जा सकती हो, एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैथ हार्ड मत डालो, जितना हार्ड होगा उतना आइस मतलब कि अच्छा रहेगा। चॉइस गलत है, ओके ठीक है। आपका आंसर कितना आ रहा है अमन कुमार? दीपक ए बता रहा है, रक्षित हाँ सर चॉइस गलत है। प्रतिज्ञा ए, मेघना भी ए बता रही है। गोमती गुप्ता ए बता रही है। सुमन यादव ए। प्रोटोन ए बता रहा है। प्रोटोन हर्ज आपका नाम क्या है, एक बार बता सकते हो क्या? बेबी कुमारी ए बता रही है। राज आर्यन ए बता रहा है। लोकेंद्र डी बता रहा है। एम सिद्धर ए बता रहा है। प्रतिमा शिव ए बता रही है। रोशन ए बता रहा है। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपको एडमिन के मेरे नंबर मिल जाएंगे एडमिन में, तो एडमिन आपको 346 लास्ट नंबर मिलेगा, तो उस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेस्ट डेली 7:30 से 9:30 तक होता है। अब 1 तारीख आने वाली 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से टेस्ट 2 होने लगेंगे, एक सुबह में होगा, एक शाम को होगा। ठीक है, तो टेस्ट बाद में मार्च में 3 होंगे और अप्रैल में सारा रिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 9 पॉइंट तनिष्का ए डन, ओके। 9.97 अमन कुमार समझा में नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या? अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। ठीक है, 9.97 इंटू 0.093, ठीक है, ये आ गया। अब आपको फरवरी में 2 होंगे, ठीक है, एक सुबह में होगा, एक शाम को। स्कूल होता है तो स्कूल होता है, तो अब देख लो आप क्या करोगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बाद में आके 2 या देखो टेस्ट तो टाइम पे आ जाएंगे। अब देखो ये पहले क्या करेंगे, पहले आपस में गुणा करें, सॉरी गुणा करेंगे, उसके बाद में नियरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कि गुणा करेंगे तो कैसे होगा कि देखो 9.97, तो इसको पहले पॉइंट हटा दो तो 997, फिर इनटू इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.093 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लो, तो 3 को पहले करेंगे 7 या 21, 2 हासिल, फिर 3 9 3 27 और 2 29 हासिल, 2 9 या 27 और 2 29। ठीक है, फिर क्रॉस का, फिर 9 से करेंगे तो 9 7 63 हासिल 6 आ जाएगी, फिर 99 9 81 81 और 6 87 यानी कि 87, फिर हासिल भी कितने आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फिर 9 को 9 से करेंगे तो 81 81 और 8 कितने आ जाएगा, 89। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 है, तो 12 का 2 आंसर 1, फिर 9 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7 है पीछे, है ना। ठीक है, तो 9 और 1 10 10 और 1 10 और 7 7। आपके यहाँ पर मौसम ख़राब था क्या कल? नहीं नहीं, ख़राब नहीं है। ठीक है, हासिल 1, फिर 10 और 2 12, हासिल 1 और 9, यानी कि कितना आ रहा है, 9 2 7 2 1। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो यहाँ पर इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक है और इसमें 2 अंक है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब क्या है, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.9271721, यानी कि
ये आ गया। तो इसके देखो आपको सीधा निकटतम मान पूछा, यानी कि 0.9 ही है। आगे पीछे वाले अंकों को छोड़ दो, अगर छोड़ोगे या छोड़ दो या नहीं छोड़ना चाहते हो तो इसके बाद 9 के बाद देखो 2 आंसर है, तो 2 तो पहले वाले में होता है, यानी कि उसका 9 का मान बदलेगा नहीं, 9 का 9 ही रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ जल्दी से। सर ये सभी मेरे फेवरेट है, मैथ पूरी को फेवरेट रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ठीक है, पुष्कर विद्या गुप्ता। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर ध्यान दे, ठीक है। मुझे पता चल गया, समझ में आ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, 60.004 इंटू 0.04 का निकटतम पूर्णांक बताइए। फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर टू 60.004 इंटू 0.04 आ गया। ओके रोशन, यस सर। 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4.2 होगा। बताओ जल्दी से। अब मैं बोलूँगा लाइक्स कर दो, क्योंकि अब लाइक की संख्या कम है। बिल्कुल 38 बच्चे जुड़े हो और सिर्फ 28 लाइक है। लोग सोचते हैं मैथ टफ है, बहुत टफ है, पर जितना आप यूज थॉट समझेंगे आपको उतनी ही हार्ड लगेगी। बिल्कुल राजा सही कह रहा, जिस चीज़ को आप सोचोगे वो हार्ड रहेगी, जिस चीज़ को आप सरल समझोगे वो सरल रहेगी। ठीक है, डी बता रही है हिमांशु, डी। दिनेश बी बता रहा है, प्रोटोन डी बता रहा है, मानसी डी बता रही है, और शशांक बी बता रहा है, दीपक बी बता रहा है। बी और डी, एस शशांक ये नहीं चलेगा कि बी भी बता रहे हो डी भी बता रहे हो। आपका जो आंसर है वो बताओ। दीपक बी पर लॉक, अमन बी बता रहा है, शिवराज डी बता रहा है, मेघना बी बता रही है, सुमन यादव बी बता रहा है, स्वयं सिद्धर बी बता रहा है, शिवम 2.4 सर ओके, बेबी कुमारी 7 का बी, शिवम 2.4, शशांक बी। ठीक है, लगभग सबके आंसर। प्राची भी बी बता रही है। तो इसको देखे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि रक्षित सिंह, निशा कुंवर, सोमेश्वर सभी बी बता रहे लगभग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60.004 इंटू 0.04। ठीक है, अब देखो इसको पॉइंट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60 फिर 00 फिर 4 इंटू, अब देखो 4 के पहले 0 है तो 4 का कोई मतलब नहीं रहता, तो इन दोनों को गुणा कर लो। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 का 6 और हासिल 1 लग जाएगा। फिर 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 और 1 1 हो जाएगा। फिर 4 को 0 से गुणा करोगे 0, फिर 4 को 0 से गुणा करोगे 0, फिर 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24, 6 चौके 24 होगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में इधर 2 अंक है, इधर 3 अंक है, तो 3 और 2 5 हो गए। तो यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.4। ठीक है, 2.4016 आ जाएगा। अब नियरेस्ट पूछा है तो 4 के पास में जस्ट 0, यानी कि 2.4 ही रहेगा। तो 2.4, जो बच्चे बहुत ही कम बता रहे थे तो 2.4, बिल्कुल 2.4 बता रहे थे, तो 2.4 किसके पास में है। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2.4 आ रहा है ना, तो 2.4 जस्ट 4 को देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे 4 किसके पास है, तो 2.4, 4
ऑप्शन जो 4 है वो पहले ग्रुप में आता है, यानी कि 2 का 2 ही रहेगा। क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। बी है एकदम राइट हो जाएगा। डी सही नहीं होगा, क्योंकि ये 2.4 होता ना तो राइट हो जाता, लेकिन ये क्या है 4.2 है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, 4.2 है तो ये गलत हो जाएगा। 2.2 आपका आंसर 2.4 को अगर कन्वर्ट करोगे तो किस में आ जाएगा, नियरेस्ट पूछा है, 2 जस्ट पास में 4 है, बी ही होगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन बचा है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहीं पे जो आपका चैप्टर है निकटतम मान वाला, ये यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद में कल देखेंगे न्यू चैप्टर के साथ, और लगभग आपका जो न्यू चैप्टर होगा वो सिंप्लीफिकेशन आएगा। क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन। जो कल से चैप्टर शुरू होगा वो सरलीकरण होगा। तो सरलीकरण के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो फुल कोर्स वाली वीडियो है वो देख के लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सरलीकरण बहुत ही अच्छा है, उसमें सिर्फ एक ही नियम लगता है, बोर्ड मास नियम। पहले कोष्टक को सोल्व करो, फिर का या की जो भी होता है ना ऑफ, ठीक है, उसको सोल्व करो, फिर भाग को सोल्व करो, फिर गुणा को सोल्व करो, फिर जोड़ बाकी को सोल्व करो। तो 18वां प्रश्न आप आंसर देते चलिए कि क्या होगा। दीपक ए बता रहा है, विद्या ए बता रही है, अमन बाय गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी टेस्ट भी करना है अपन को। और 18 का ए पर लॉक कर दो। प्रोटोन डी बता रहा है सर आप कितनी अच्छी बढ़िया मैथ पढ़ाते हो, थैंक यू। प्रज्वल ए बता रही है, हिमांशु ए, मेघना ए, विद्या ए, मानसी ए, शिवम, विद्या, राज, आर्यन ए, सोनू ए, स्वयं ए, शिवराज ए। ठीक है, लगभग सबके आंसर आ रहे हैं। बेबी कुमारी ए, गोमती गुप्ता ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सर आई एम शशांक, ओके शशांक, अक्सन साहू वगैरह सब लगभग। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या है, 45.07 इंटू 0.06। ठीक है, ये दिया हुआ है। सर सरलीकरण बहुत ही आसान है, बिल्कुल। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी, 2 चैप्टर आपके सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, और एक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया। अब सरलीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सिर्फ सरलीकरण में वही नहीं होता कि बोर्ड मास नियम लगाओ, उसके लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी अच्छे से सीखेंगे। तो सरलीकरण की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.0। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो पहले पॉइंट को हटा दीजिए, तो 45.07 इंटू 00, 6 के आगे है तो कोई मतलब नहीं है, तो 6 का 6 आ जाएगा। फिर 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42, हासिल 4। फिर 6 को 0 से गुणा करेंगे, 0 0 और 4 4 हो जाएगा। फिर 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, हासिल 3। फिर 6 को 4 से गुणा 24, 24 और 3 27। अब पॉइंट के बाद देखो इधर 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो 2 और 2 4 अंक आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इस ऑप्शन में पॉइंट के बाद एक अंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2.700 सॉरी 704। अब पॉइंट के बाद में ऑप्शन में एक अंक है तो हमें भी एक अंक से मान ले, एक अंक के जस्ट बाद में क्या है, 0। सॉरी बच्चों,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.7, तो 7 के जस्ट पास में कौन सा है, 0 है, तो 0 आपको पता है कि दूसरे ऑप्शन में आता है, सॉरी फर्स्ट में आता है, तो उसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2.7 का 7 ही रहेगा, तो 2.7 आपका जो ऑप्शन नंबर है ना ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 का पीछे 0 भी लगा सकते हो या कुछ भी नहीं आएगा, ये आपका बता रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, आज कॉल पता नहीं क्यों बीच में आ रही है, डिस्टर्ब हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर कल आपको सरलीकरण की क्लास में ज़रूर आना है सभी बच्चों को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और बच्चों 1 मिनट लेफ्ट मत होना, एक आपको सूचना देनी है। ठीक है, एक सूचना ध्यान से सुन लेना कि संडे आने वाला है। क्या है, संडे आने वाला है, संडे आने वाला है। और संडे को आपको पता है ना क्या है, स्पेशल डाउट क्लास है, स्पेशल डाउट क्लास सिर्फ संडे को होगी स्पेशल डाउट क्लास, तो सिर्फ संडे को होगी। अब स्पेशल डाउट क्लास यानी कि आपके जितने भी डाउट है ना वो आपको बताने हैं। अब आपके जो जो डाउट है वो हम तक कैसे पहुंचेंगे, तो आप अगर कुटुम ऐप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, तो जो भी कुटुम ऐप में जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देना, मैं उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर अपने जितने भी डाउट है ना, आप जिस भी चैप्टर के कोई भी डाउट है ना, वो आप उसमें फ़ोटो खींच के ज़रूर डालें, ताकि हमारे पास अगर डाउट आ गए तो हम क्लास ले पाएंगे, अगर डाउट नहीं आए तो अब क्लास कैसे होगी आपको भी बताएं। तो आप डाउट डालते रहिए। ऐड पुष्कर ऐड में आप मुझे पर्सनल मैसेज बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डाउट सभी आपको डाउट जितने भी है ना उसमें फ़ोटो खींच के भेज देना है। ठीक है, तब आपका, हाँ भेजने हैं, बिल्कुल कुटुम ऐप पर भेजने हैं। तो जितने भी डाउट है ना वो आप वहाँ पर भेजोगे तो मैं वहीं से कल क्लास लूँ, मतलब संडे को क्लास, आपके डाउट क्लास जो भी होगी वो वहीं से होगी, तो वहाँ पर ज़रूर अपने डाउट डालें। ठीक है, बाद में व्हाट्सएप पर प्लीज़ ना भेजें, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप भेजोगे तो व्हाट्सएप पर क्या है, मुझे पर्सनल आएगा, या फिर आप ग्रुप में भेजोगे तो ग्रुप की चैट 24 घंटे में डिलीट हो जाती, पहले ही बता देता हूँ। और मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, आपको बता दूंगा, तो आपका नाम पीछे पीछे चला जाएगा, फिर वो चेक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुटुम ऐप ठीक है, वहाँ पर आप जो भी डाउट डालोगे वो पता चलता जाएगा, तो वहाँ से मैं आपके डाउट ले लूँगा। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई बच्चा कुटुम ऐप में नहीं जुड़ा ज्वाइन है तो बता देना, उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में ज़रूर जुड़ें। हाँ सर, मेरे को भी ऐड करना है। ठीक है रोशन, सारे के सारे मुझे बता देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को बाय, गुड इवनिंग, क्योंकि अभी टेस्ट होने वाला है। गुड नाइट, जब उस दिन आखिरी बार में मिलेंगे ना तब। ठीक है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय।